हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। डेली रीडिंग है। यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए आपकी लाइफ में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनका आपके लिए, ये जानेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड एनर्जी पर फोकस कीजिए। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। पर्सनल रीडिंग आप कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप बुकिंग कर सकते हैं। तो एंजल प्लीज़ 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 गाइड कीजिए एंजल। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड इज 9 of swords. The next card is 3 of wands. The next card is Ace of cups. The next card is Wheel of fortune. एंड बॉटम में है किंग ऑफ कप्स। नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 of swords, ओके, Knight of cups, 7 of wands, 5 of swords, यहाँ पे जो जोडिक साइंस आए हैं वो आपको बता देती हूँ। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये यहाँ पे जोडिक साइन है। एंड जहाँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। ओके, तो सारी की सारी राशियाँ यहाँ पर ऐड हो गई हैं। नंबर्स में नंबर 9, नंबर 3, नंबर 10 एंड उसके बाद नंबर 8, नंबर 7, नंबर 5, ये आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो। आप कुछ है आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। डे टू नाइट आप कंटिन्यू सोचते जा रहे हो एंड स्पेशल रात के टाइम पे जब आप रात के टाइम पे जब आप सोने जाते हैं उस टाइम पे वो एक जो थिंकिंग है ना, ओवर थिंकिंग है ना, वो आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। शायद आप देर रात तक जाग रहे हो, शायद आप देर रात तक सो नहीं पा रहे हो और टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है आपको। कोई तो सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप कंटिन्यू बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है, कोई आपका काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आपका कोई ड्रीम हो सकता है, कुछ है आपकी लाइफ में जिसके बारे में आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ी हुई है। आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप एक स्टैंड लेना चाहते हो, यहाँ पे आप विक्ट्री चाहते हो, बट चीज़ें स्टक है। स्टक मीन्स उतने तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं जितना कि आप चाहते हो। मूवमेंट तो है, मूवमेंट है,
मूवमेंट मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से मूव ले रहे हो, लेकिन फिर भी जो सिचुएशन है वो बहुत बेटर वर्कआउट नहीं कर रही है। क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, फूल। देखिए, आप अपनी विक्ट्री चाहते हैं। कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में ऐसी जहां पर आप अपनी विक्ट्री चाहते हैं एंड उसकी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो स्टक चल रही है, बहुत बेटर तरीके से वर्कआउट नहीं हो रही है और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन हो रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड बताता है आप होपफुल है आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, होपफुल है कि जो सिचुएशन है वो एक दिन सॉल्व हो जाएगी एंड आप अपने पाथ पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड जो है वो न्यू बिगनिंग की बात करता है, साथ ही एक्शन से पहले एक पॉज की बात करता है। तो वो वाली एनर्जी है कि आप अगर कोई एक्शन ले रहे हो, आप अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो उससे पहले आप एक पॉज ले रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो सिचुएशन के बारे में, उसके बाद आप एक्शन लोगे। वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपके पास नेगेटिविटी तो है, आपके पास नहीं बोलूँगी, आपके आसपास नेगेटिविटी है। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। आप जो करना चाहते हो, जिसकी तरफ आप बढ़ना चाहते हो, कुछ लोग हैं जो आपको नहीं करने दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। कुछ तो है, कोई सिनेरियो, कोई नेगेटिव पीपल्स, कोई नेगेटिव सिचुएशन, कुछ है आपके पास में जिसकी वजह से शायद आप स्टक फील कर रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करता है। 3 ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन। देखिए, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है 3 ऑफ वॉन्ड के साथ में 3 ऑफ पेंटिकल आया है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी आउटकम का वेट है। अगर आप ये रीडिंग अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको शायद किसी आउटकम का वेट है। दूसरा, हो सकता है कि आपको एक सिचुएशन से निकल कर के दूसरी सिचुएशन में एंटर करना है, मीन्स एक रिलेशनशिप से निकल के आपको दूसरे रिलेशनशिप में आना है, वो सिचुएशन भी हो सकती है। और आपको, क्योंकि आपको एक जो सिचुएशन है उसको एंड करना है, उसके आउटकम का वेट कर रहे हैं आप, सो जब वहाँ से कोई आउटकम आएगा तभी तो आप दूसरे रिलेशनशिप में जाओगे। एंड नेक्स्ट जो एनर्जी है यहाँ पे, कोई है आपकी लाइफ में,
आपके रिलेशनशिप में कोई तो है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई है जिससे आप एक कोलैबोरेशन चाहते हो, जिससे आप मिलना चाहते हो, जिससे आप अपनी बातें शेयर करना चाहते हो। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि आपके आसपास जो सिनेरियो है, आपके आसपास जो नेगेटिविटी है, वो शायद उस पर्सन, उस आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, कुछ लोग होते हैं ना कि अरे इसको उससे मत मिलने दो, उसको उससे उसकी बिगाड़ दो, ये सब कुछ चलता रहता है। तो कुछ सिचुएशन है ऐसी जिसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। दूसरी सिचुएशन ये है यहाँ पे, अगर आप ये रीडिंग अपने बिजनेस, अपने करियर के लिए देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस, जॉब में, करियर में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो एंड वहाँ पर आपको एक कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। किसी के साथ मिलकर, किसी की हेल्प लेकर, किसी से एडवाइस लेकर के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन शायद वो जो हेल्प है, वो जो कोलैबोरेशन है, वो हो नहीं पा रहा है और चीज़ें अटकी हुई है, सिचुएशन स्टक है। ओके, एस ऑफ कप्स बताता है इमोशंस फुलफिल होना, आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, इमोशन ओवर हो रहे हैं आपके, आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और मैं ऐसा बोलूँगी कि दिमाग से नहीं, आप दिल से सोच रहे हो, दिल से सोच रहे हो। एंड नाइट ऑफ कप्स, आप कुछ तो ऑफ़र करना चाहते हो, कुछ तो आप ऐसा है जो ऑफ़र करना चाहते हो अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को, जिसको भी आप चाहते हो वहाँ आप ऑफ़र करना चाहते हो। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप अपने काम और करियर, अपने बिजनेस को लेकर के पूरी तरह से एक्सेप्टेंस की एनर्जी में हो, होपफुल हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, होपफुल हो कि न्यू बिगनिंग होगी। एंड ये जो सारी सॉरी, ये जो थिंकिंग है ना, वो आपके दिमाग में नहीं, आपके दिल में है। आपके दिल में विश्वास है कि एक दिन आप जिस भी सिनेरियो में हो वहाँ से ओवरकम कर जाओगे एंड आपके लाइफ में एक नई न्यू स्टार्ट होगा। ओके, ये कार्ड से आपने निकला था, मैं इसको बाद में उठाया मैंने, तो यहाँ पे एस ऑफ कप के लिए निकला है द एम्परर। तो आप डेफिनेटली वाइज पर्सनैलिटी हो एंड बहुत मैच्योरिटी से डील करना चाहते हो। देखिए, शुरुआत से ये बात आ रही है शुरुआत से ये बात आ रही है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में बेटर करना चाहते हो, लेकिन रिस्क नहीं ले रहे हो आप, बहुत सोच समझ के एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हो, रिस्क नहीं ले रहे हो। नई शुरुआत आपको करना है बट आप रिस्क टेकर नहीं बन रहे हो यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओहो ओहो देखिए, हो सकता है कि ये जो एनर्जी है वो सबसे रेजोनेट ना हो, लेकिन जिससे भी हो रही होगी उनको पता होगा। नाइट ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, अपने पर्सन, अपने कलीग, अपने फ्रेंड्स, जिसको आप चाहते हो उसको कुछ ऑफ़र करना चाहते हो, कुछ ऑफ़र, दैट मीन्स कोई प्रपोजल देना चाहते हो, कोई गिफ्ट देना चाहते हो, सो उनकी तरफ आप बढ़ रहे हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद आपका जो पार्टनर है, आपके जो फ्रेंड्स है, आपकी जो फैमिली है, जिसके बारे में भी सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो शायद आपको कट ऑफ कर देंगे। ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है, आप ऐसा सोच रहे हो।
अब वो आपको कट ऑफ करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनकी एनर्जी नहीं चेक कर रही हूँ, मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद वो जो सामने वाला पर्सन है वो, कुछ लोगों के लिए आप ऐसा भी सोच सकते हो, अरे वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, वो तो अपनी लाइफ में बिजी है, वो मेरे को टेंशन नहीं दे रहा है, अगर मैं उसको ऑफ़र करूँगा तो कहीं वो मुझे कट ऑफ ना कर दे। सो उस कट ऑफ, अगर वो आपको कट ऑफ करेगा तो एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपका जो ईगो है वो हर्ट हो जाएगा। ईगो हर्ट हो जाएगा और इसी वजह से आप बहुत स्लो जा रहे हो। यहाँ पे जो बार बार एनर्जी आ रही है, सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो, सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो। सो वही वाली सिचुएशन है यहाँ पे कि आपको कट ऑफ होने का डर है। एंड अगर आप बिजनेस के लिए रीडिंग देख रहे हो, अपने बिजनेस अपने करियर के लिए रीडिंग देख रहे हो, सो आप देखो न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि आपके इस न्यू स्टार्ट में, न्यू बिगनिंग में कोई भी कदम ऐसा ना हो जिसकी वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़े। सो आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से डील कर रहे हो। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून बोलता है कि कुछ चीज़ें आपने समय पर छोड़ रखी हैं या फिर आप समय का वेट कर रहे हो। पिछले 3 दिन से रीडिंग आ रही है कि आप सिचुएशन से डील कर रहे हो, और मैं पिछले 3 दिन से मैंने शायद आपको बताया भी है कि आपको रिस्क टेकर बनना है, आगे बढ़ना है। कुछ ऐसी रीडिंग पिछले 3 दिन से आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करता है मैजिशियन। ओह, सेवन ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ कप्स। क्या है, क्या हालत हो रखी है आपकी। देखिए मैं शुगर कोटिंग तो नहीं कर रही हूँ और जो सच है वही बता रही हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको ये भी फील हो रहा है कि सामने वाला भाई अपने आप पे काम कर रहा है, डिफेंसिव है, सामने वाला शायद आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, अपने आप में मस्त है, और आप हो कि उसकी अटेंशन क्रेविंग कर रहे हो। आप उसकी अटेंशन के लिए क्रेव है आपको लगता है अरे सामने वाला मुझे अटेंशन दे, सामने वाला मुझे समझे, सामने वाले को। तो आप इतनी ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हो ना उस पर्सन के लिए कि आप थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो रहे हो क्योंकि आप उनसे बात करना चाहते हो, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, आप कप ऑफर करना चाहते हो, अपने इमोशंस उनको बताना चाहते हो। वो चाहे आपके फ्रेंड हो, कलीग हो या पार्टनर हो, कोई भी हो आपकी लाइफ में, आप उनसे मिलने के लिए बहुत क्रेविंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपको, और कंटिन्यू आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि वो पर्सन शायद अभी डिफेंसिव है, वो शायद आपकी नहीं सुनेगा, एंड उसकी वजह से देखो यही बात आ रही है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कब ऑफर करूँ कहीं वो कट ऑफ ना कर दे, कट ऑफ कर देगा तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। यहाँ भी वही बात आ रही है कि पर्सन डिफेंसिव है, आप बात करना चाहते हो, एंड आपको अगर उस पर्सन से अटेंशन नहीं मिल रही है, अगर आपके उस फ्रेंड से आपको अटेंशन नहीं मिल रही है, तो उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो।
दूसरा, आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम करियर है, समय के साथ में आप कुछ माइंड गेम, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते करते हुए नज़र तो आ रहे हो। एंड आप यहाँ पे थोड़ा सा अग्रेसिव होते हुए नज़र आ रहे हो और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर के काम कर रहे हो। लेकिन आपको ऐसा भी लगता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, चाहे आपका वो जॉब हो, चाहे आपका वो बिजनेस हो, आप जितनी मेहनत कर रहे हो वहाँ से भी उतना ही इक्वल गिव एंड टेक आना चाहिए, ऐसा भी आप सोचते हैं। अब दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये है, किंग ऑफ कप्स है। सो अभी आप शांत बैठे हो, शांत बैठे हो, बिल्कुल चल बहुत कुछ रहा है। देखो ये पर्सन है ना, चुपचाप बैठा है, आंखें बंद है, सामने कप रखा है, स्टार है, फिश है, वाटर है, सब कुछ है, और आंखें बंद करके ये बस अपने इमोशंस की बातें सुन रहा है कंटिन्यू। इसके अंदर जितना भी भरा पड़ा है ना, ये उसको सुनने की कोशिश कर रहा है। और उसके अंदर है क्या, उसको ऐसा लग रहा है कि ये काम, पैसा, बिजनेस वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, मुझे यहाँ पे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड अगर रिलेशनशिप के लिए है तो आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये सामने वाला जो बंदा है ना, वो मेरे को माफ़ करेगा नहीं करेगा, मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, रिलेशनशिप आगे जाएगा नहीं जाएगा, फ्रेंडशिप आगे जाएगी नहीं जाएगी, पार्टनरशिप आगे जाएगी नहीं जाएगी। तो बहुत कुछ, लॉट ऑफ कंफ्यूजन आपके माइंड सेट में है। ओके, ये तो कंफ्यूजन आपके माइंड सेट में है। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए इनको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। गाइडेंस मैं बाद में लूँगी, सॉरी, मैं पहले जानती हूँ। यूनिवर्स बताइए और आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, द हर्मिट। देखिए, कोई तो कॉन्फ्लिक्ट, कोई तो ड्रामा आपका हुआ है लोगों के साथ में। किसी सिचुएशन में आप कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, कुछ तो सिचुएशन है आपकी जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्टक हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। क्योंकि देखो, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना नॉर्मल वे में तो नहीं होती है। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग तब भी होती है जब हम किसी सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ी हुई है, आप आइसोलेशन में हो, हर्मिट मोड में हो। कुछ लोगों के साथ में आपके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एम्प्रेस कार्ड बोलता है कि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, होपफुल हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बात करना चाहते हो इन सब के बारे में, लेकिन अभी भी आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। एंड दूसरा, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस चल रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है, सो उसको लेकर के ना आप थोड़ा सा हर्मिट मोड में, आइसोलेशन में भी जाते हुए दिख रहे हो। ओके, मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। एम्प्रेस कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड,
मैंने बोला था कि शायद आप होपफुल तो हो, सिचुएशन के वर्कआउट होने का वेट कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आप टेंशन में हो। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आप क्रॉस रोड पर जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। आपको इधर जाना है, उधर जाना है, इस बिज़नेस में जाना है, उस बिज़नेस में जाना है, ये करूँ, वो करूँ, क्या करूँ। तो एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके दिमाग में कंटिन्यू चल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स। चाहते आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, चाहते आप अपनी लाइफ में वही हो जहाँ पर आपको सुकून मिलता है। 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है? जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी सिचुएशन हुई है, आप उसमें एंड करके आप एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो। डेफिनेटली आप कभी कभी ये फैंटेसाइज करते हो कि जो भी सिचुएशन थी, लड़ाई झगड़े वाली, ड्रामा वाली, जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे आपका लोगों के साथ में, पार्टनर के साथ में और फ्रेंड्स के साथ में, जिसके साथ में, क्योंकि मुझे कंटिन्यू यहाँ पे दिख रहा है कि किसी के साथ तो आपका जो रिश्ता है वो शायद इम्बैलेंस चल रहा है। सो आप वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाहते हो। हर्मिट कार्ड के लिए जो क्लैरिफिकेशन आया है वो 7 ऑफ वॉन्ड का आया है। सो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो डिफेंसिव है, एंड इसकी वजह से शायद आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग का। उनको तो ज़रूरत है इस रिलेशनशिप की, ज़रूरत है इस बिज़नेस की, ज़रूरत है इस कोलैबोरेशन की, इस न्यू स्टार्ट की। बट अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है कि न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनको ऐसे में क्या करना चाहिए? प्लीज़ प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स। हार्ट ब्रेक की एनर्जी में नहीं रहना है। पुरानी जो बातें हैं, पुरानी जो यादें हैं, पुरानी जो सिचुएशन है, पुराना जो सिनेरियो है, उससे ओवरकम करो, बाहर आओ। पुरानी बातें लेकर के सोचते रहोगे, परेशान होते रहोगे, तो उससे कुछ तो होने वाला है नहीं। जो हो गया उसको पीछे छोड़ो एंड आगे बढ़ो। मैजिशियन, आप सामने वाले को अटेंशन दोगे तो सामने वाला आपको अटेंशन देगा। आप अगर सामने वाले की तरफ आगे बढ़ोगे तो सामने वाला भी आपके तरफ आगे बढ़ेगा। मैजिशियन कार्ड एक फुलफिल कार्ड होता है। मैजिशियन अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ मीन्स किसी भी तरह के ट्रिक लगा सकता है, कुछ भी मैनिपुलेशन भी कर सकता है, कोई जादू भी कर सकता है। मैजिशियन के पास में बहुत सारी पावर होती है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपके पास बहुत सारी पावर है। आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होगी, लेकिन आपको जो सिनेरियोज पीछे छूट गए हैं, जो सिचुएशन पीछे छूट गई है, जिसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप कंटिन्यू सोच रहे हो, वो आपको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।